नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। तमिलनाडु ने बजट लोगों में रुपये का चिन्ह बदला। देहरादून हिट एंड रन मामले में 22 साल का युवक पकड़ा। बिजली बिलों की वसूली को लेकर ऊर्जा निगम का अभियान तेज। बिजली चोरी में 3076 मुकदमे। चारधाम यात्रा में 1000 स्वास्थ्य कर्मी होंगे तैनात। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के मानक हुए तय। चारधाम यात्रा में दूसरों राज्यों से भी लंगे बसें संत। पेयजल एजेंसियों को ही मिले संचालन का जिम्मा। गढ़वाल में लोगों ने उड़ाया गुलाल बरसे रंग। सतपुली में होली मिलन के साथ राधा कृष्ण की झांकी निकाली। कोटद्वार में एक दूसरे को गुलाल लगाकर खेली गई होली। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में खेली गई होली। रुद्रप्रयाग कांडे के होलियार छोड़ रहे हैं खास साफ। देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में उड़े अबीर और गुलाल। गैरसैंण में प्रदेश किसान मंच के अध्यक्ष कुसुम ने एक अनशन किया शुरू। भाजपा नेताओं में कार्रवाई को लेकर लोग अनशन पर। कर्णप्रयाग में बैसाखी मेले की तैयारियां हुई शुरू। श्रीनगर कीर्तिनगर में एनपीएस और यूपीएस के विरोध में प्रदर्शन। नई ठहरी चेकिंग का तेज खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को भेजे। श्रीनगर में युवा संसद प्रतियोगिता को 26 तक करें आवेदन। देहरादून में भू कानून तोड़ने पर 200 हेक्टेयर भूमि की जब्त। हरिद्वार में व्यापारियों ने खिली फूलों की होली, आपसी भाईचारे का दिया संदेश। धर्मनगरी में होलिका दहन कर मांगी सुख समृद्धि। संस्कृत विश्वविद्यालय का सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। हरिद्वार में बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। लाल ढांग में गन्ना भुगतान न होने से किसानों को होली पड़ी फीकी। रुड़की में होलिका की परिक्रमा करके सुख और समृद्धि की कामनाएं। कैलियर पुलिस ने कलियर क्षेत्र में निकाला फ्लैग मार्च। मैंगलोर मधुमक्खी पालकुमार फैक्ट्री मैनेजर ने कराया मुकदमा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति रहे राणा को यूपी पुलिस ने धरा। हल्द्वानी होलिका दहन पर मांगी खुशियां, आज खेलेंगे रंग। हल्द्वानी में होली पर्व और पानी के लिए फिर हाय तौबा। हल्द्वानी में एक तरफ खुली नहर, दूसरी ओर बदहाल रोड दे रही है हादसों को दावत। नैनीताल में होली जुलूस, रंगों से सजा शहर। पिथौरागढ़ पार्किंग के लिए अनुभव मांगने पर उठे सवाल। टनकपुर 15 मार्च को धूमधाम से होगा पूर्णागिरि मेले का आगाज। पिथौरागढ़ चंपावत के शहरों से लेकर गांव तक फाल्गुनी मस्ती। चंपावत में अगले माह से नहीं होगी बिजली ट्रैपिंग। पार्टी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग। अल्मोड़ा में केमो की बसें हुई आधी, होली पर यात्रियों ने झेली दिक्कतें। सियालदे के कई गांवों में 21 घंटे गुल रही बिजली आपूर्ति। धर्मघर के दुर्ग नागुरी क्षेत्र में होली पर बिजली का संकट। अल्मोड़ा नगर से गांव तक बिखरे होली के रंग। भैंसोली की अनुसूचित जाति बस्ती वालों ने प्रशासन से मांगा पीने का पानी। पीठसाल क्वारा बाईपास के 100 रुपये लोगों में ठनी। कपकोट हरसिला काफोली में शाम ढलते गोलदार का आतंक। अल्मोड़ा के कर्नाटक खोला में गोलदार का आतंक, गश्त की गई तेज। रुद्रपुर होली को लेकर पुलिस अलर्ट, ड्रोन से की जाएगी निगरानी। काशीपुर ड्रोन सागर टीले पर लगाए पिंजरे में फंसा गुलदार। रुद्रपुर में रंगों का पर्व होली, आज बाजार रहा गुलजार। काशीपुर में चैता मेला डोला मार्ग का निर्माण शुरू। सितारगंज कारागार में जेल रेडियो की स्थापना शुरू। त्रिभाषा नीति और हिंदी का विरोध कर रही तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने रुपये का प्रतीक चिन्ह बदल दिया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से गुरुवार को जारी बजट लोगों में रुपये के चिन्ह त्रो की जगह तमिल में लिखा गया है। तमिल में इसका अर्थ रुपये है। विधानसभा में शुक्रवार को पेश होने जा रहे तमिलनाडु के वार्षिक बजट से पहले स्टालिन सरकार ने इस कदम से विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर विपक्षी दल भाजपा ने नाराजगी जताई है। पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय अखंडता और एकता के खिलाफ है। वहीं सत्तारूढ़ डीएमके ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि ऐसा कोई नियम है जो इस तरह के चित्रण पर रोक लगाता हो। बीते वर्ष पेश
बजट लोगों में रुपये के चिन्ह का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्रमुक सरकार के इस कदम की आलोचना की है। मालूम हो कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। इसे लेकर वह दक्षिण भारत के अन्य राज्यों को लामबंद कर रहे हैं। हालांकि केंद्र ने इस आरोप से इनकार किया है। देहरादून राजपुर रोड पर साईं मंदिर में 4 लोगों को कुचलने वाली लग्जरी कार के चालक को पुलिस ने गुरुवार को आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी 22 वर्षीय युवक अपने जीजा की कार से भांजे के साथ घूमने निकला था। राजपुर में ढाकपट्टी तिराहे के पास से लौटते वक्त हादसा हुआ। पुलिस ने कार को एक प्लॉट से बरामद किया था। राजपुर रोड पर बुधवार रात मर्सिडीज कार चला रहे युवक ने उत्तरांचल आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने मजदूरी कर पैदल लौट रहे 4 युवकों दोपहिया सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। हादसे में पैदल जा रहे मौजूद मानसाराम, रंजीत बालकरण और दुर्गेश की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि स्कूटर सवार को 2 युवक घायल हुए थे। हादसे के बाद कार को लेकर फरार हो गया था। एसएसपी अजय सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर घटना के खुलासे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी दंश कत्याल पुत्र नरेश कत्याल बुद्ध बाजार दुर्गा मंदिर गली मुरादाबाद का निवासी है। वह दून में नौकरी की तलाश कर रहा था। बिजली बिलों की वसूली को लेकर ऊर्जा निगम का अभियान तेज है। 38,686 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं टिहरी जिले में कंपटी और मुनिकीरेती क्षेत्र में बिजली चोरी पर कार्रवाई की गई। 12 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के केस दर्ज किए हैं। बिजली का बिल न जमा करने वालों के खिलाफ 150 से अधिक कनेक्शन काटे जा चुके हैं। चमोली जिले में बिजली चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया। अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि फरवरी से अभी तक बिजली बिल न जमा करने पर बिजली के 1000 कनेक्शन काटे गए हैं। कनेक्शन काटे जाने के बाद इनमें से 800 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा करा दिए हैं। वहीं हरिद्वार जिले में अधीक्षण अभियंता प्रदीप चौधरी ने बताया कि हरिद्वार सर्किल में 1 फरवरी से 31 मार्च तक बिजली चोरी के 1460 केस दर्ज हुए हैं। वहीं बिजली का बिल न जमा करने पर 15,450 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। रुड़की में 13,860 कनेक्शन काटे गए हैं। देहरादून में भी बिजली चोरी पर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं किया गया। 400 से अधिक मामलों में बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं। विकासनगर चकराता त्यूनी क्षेत्र के 4,500 लोगों को बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पौड़ी जिले में बिजली जमा न करने के मामले में पौड़ी जिले में 276 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन सभी के बिजली कनेक्शन को काट दिया गया। इसमें 95 कॉमर्शियल कनेक्शन और अधिशासी अभियंता संजय कुमार ने बताया कि बिजली का बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर कोंडा ITI थाना क्षेत्र में 37 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं और 70 से अधिक कनेक्शन काटे गए। वहीं रुद्रपुर में 100 से अधिक केस दर्ज हुए। 500 से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। अल्मोड़ा में बिजली चोरी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। यहाँ कोई कनेक्शन नहीं काटा गया। पिथौरागढ़ गंगोलीहाट में 2 मामलों में केस दर्ज हुआ है। बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई। चंपावत में टनकपुर और बनबसा में बिजली चोरी कर 3 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 580 कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं नैनीताल जिले में बिजली चोरी पर 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराए चुके हैं। नैनीताल में 36 कनेक्शन काटे गए हैं। नैनीताल क्षेत्र में बिजली चोरी पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन हल्द्वानी में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। हल्द्वानी में 864, नैनीताल में 36 कनेक्शन काटे जा चुके हैं। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिजली चोरी करने के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। बिल न जमा करने के खिलाफ भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी, कहना है अनिल कुमार MD UPC श्रीनगर। भाजपा मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में गुरुवार को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। अदिति स्मृति बयान न्यास में पहुंचे सांसद संघ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जमकर होली खेली। इस दौरान त्रिपाली शरण से आए होलियारों के गीतों ने होली मिलन समारोह का समा बांध दिया है। समारोह में फूलों की होली विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। कार्यक्रम में नौनी गांव त्रिपाली शरण से आए होलियारों की टीम ने होली के गीत गाए। होलियारों द्वारा गाए गए पारंपरिक होली गीतों में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, संघ कार्यकर्ता झूम उठे। दूसरी ओर ऋषिकेश से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण के गीतों पर पंडाल में मौजूद लोगों को खूब घुमाए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रावत ने होली की बधाई देते हुए कहा कि इस बार पैठानी क्षेत्र के होलियारों ने प्रदेश भर में अपनी छाप छोड़ी है। राज्य में जूनियर हाई स्कूल में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों पद सृजन का मानक तय हो गया है। 6ठी से 8वीं कक्षा तक छात्र संख्या 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 छात्रों पर एक शिक्षक के अनुपात में नया पद सृजित किया जाएगा। एक प्रधानाध्यापक, विज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान और भाषा के 3 शिक्षकों के बाद नियुक्त होने वाला चौथा शिक्षक विज्ञान विषय का रहेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल ने सभी DEO बेसिक को जूनियर हाई स्कूलों में प्रमोशन समायोजन में इसी फार्मूले से करने के आदेश दिए हैं। होली के पहले दिन पंचायत सतपुली में राधा कृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई। झांकी सतपुली स्थित राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए दुधार खाल मार्ग, विकास मोहल्ला, कोटद्वार पौड़ी राजमार्ग होते हुए मंदिर परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी है। झांकी का नेतृत्व नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र चौहान ने किया। इस अवसर पर होली मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोक कलाकार हेमंत बिष्ट, जीतू मियाँ राठौर, शिवानी घड़ियाल, दीपक कुमार ने होली के गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ प्रांगण से भस्म की होली के साथ पूरे जिले में होली का जश्न मनाया गया। गुरुवार को सुबह भोलेनाथ के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां आरती के बाद सबसे पहले महंत अजय पुरी ने स्वयंभू शिवलिंग पर भस्म लगाकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सभी भक्तों पर बभूत यानी भस्म लगाकर होली खेली गई। आस्था पर्यटन का संगम कही जाने वाली बाबा भोलेनाथ के नगरी उत्तरकाशी होली के रंग में रंग चुके हैं। उत्तरकाशी में गुरुवार को छोटी होली की सुबह बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म लगाकर होली के त्योहार का शुभारंभ किया गया। विश्वनाथ मंदिर में होली खेलने की यह परंपरा वर्षों से चली है। सभी भक्तों ने एक दूसरे को भस्म लगाकर होली की बधाइयां दी। इस दौरान बाबा काशीनाथ विश्वनाथ मंडली की ओर से होली और बसंत के गीत में भस्म लगाकर शिव भक्त जमकर घूमे। देश विदेश के पर्यटकों ने भी इस अद्भुत होली का आनंद लिया है। ग्रैंडस्टैंड के रामलीला मैदान में गुरुवार को पूर्व सैनिक भुवन कटैत का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कार्रवाई को लेकर अनशन जारी रहा। जबकि गुरुवार दोपहर प्रदेश किसान मंच के अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय के साथ ही कुसुमलता बौड़ाई ने भी मंत्रियों पर कार्रवाई को लेकर अनशन प्रारंभ कर दिया। मौके पर आंदोलनकारियों ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग भी उठाई है। गुरुवार को अनशनकारियों के समर्थन में कई जनप्रतिनिधियों ने भी पूर्व सैनिक को समर्थन दिया है। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। अनशन पर रहे अमसारी अल्मोड़ा के निवासी पूर्व सैनिक कटैत का कहना है कि वह वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान से दुख है, इसलिए होली त्योहार न मनाने का निर्णय लेते हुए आंदोलन की राह पकड़ी है। कहा कि मांगे माने जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जबकि प्रदेश किसान मंच के अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय और कुसुमलता बौड़ाई ने कहा कि जब तक सरकार अपने नेताओं में कार्रवाई नहीं करती आंदोलनकारी का अनशन जारी रहेगा। इस अवसर पर सामाजिक कर्ता नंदन नेगी, पूर्व प्रधान मनोहर पवार, कुंवर रावत, राज्य आंदोलनकारी भूमा देवी, पूर्व सभासद जगबीर ढोंडियाल, संजय बिष्ट, दलीप सिंह आदि मौजूद रहे। न्यू हरिद्वार चंद्राचार्य चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मृदुल कौशिक के संयोजन व्यापारी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है और जमकर फूलों से होली खेली। कार्यक्रम में व्यापारी ने होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नगर विधायक मदन कौशिक, मेयर किरण जैसल, मेयर प्रतिनिधि सुभाष चंद्र, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने व्यापारियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली पर्व एकता, भाईचारे और सौहार्द का संदेश है। मनमुटाव और द्वेष भावनाओं को दूर कर प्रेम और सौहार्द से होली मनाएं। व्यापार मंडल अध्यक्ष मृदुल कौशिक को महामंत्री दीपक अग्रवाल ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली पर्व समाज में समरसता की भावना भी उत्पन्न करता है। होली के रंगों में रंगकर सभी एक हो जाते हैं। कहा कि होली सभी के जीवन में उमंग व उत्साह लाए है। इस पर अनूप सिंह सिद्धू, दीपक अग्रवाल, सुनील गुलाटी, राहुल अग्रवाल, विपिन गुप्ता, सतनाम भाटिया, योगेश बधवा आदि व्यापारी मौजूद रहे। मैंगलोर एपिस इंडिया कंपनी के मैनेजर ने धरना दे रहे मधुमक्खी पालकों पर फैक्ट्री में ताला लगाने और महिला कर्मचारियों के अश्लील टिप्पणी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने मधुमक्खी पालकों में दबाव डालने व ब्लैकमेल कर मनमाने दामों और शहद खरीदने का आरोप लगाया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम पीरपुरा स्थित एपीएस इंडिया शहद फैक्ट्री के ऑपरेशन मैनेजर राहुल दत्त शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुछ माह पूर्व राजेश कुमार जागाड़ व्यक्ति नामक एक व्यक्ति उनकी फैक्ट्री में पहुंचा। उसने अपने आप को मधु क्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए शहद बेचने का प्रस्ताव रखा। उक्त प्रस्ताव को उनके द्वारा इनकार कर देगा, जिस पर आरोपी द्वारा फैक्ट्री बंद कराने की धमकी दी गई। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी 10 मार्च को अपने सैकड़ों साथी को लेकर फैक्ट्री पर आ पहुंचे और धनापरेशान शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपियों द्वारा फैक्ट्री में जबरदस्ती घुसते हुए ताला लगा दिया गया। जब सुरक्षा कर्मियों महिला कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपी द्वारा गाली गलौज करते हुए महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करते हुए छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद जबरदस्ती फैक्ट्री में ताला लगाकर कार्य बाधित कर दिया गया, जिस कारण फैक्ट्री में रखा करोड़ों रुपए का शहद खराब होने लगा है। पिथौरागढ़ जनपद में होली की हर तरफ धूम मची हुई। होलियार रंग गुलाल की मस्ती में घूम रहे हैं। घर घर होलियार खड़ी होली का गायन कर लोगों के स्वास्थ्य व समृद्ध जीवन का आशीष दे रहे हैं। गुरुवार को जिला मुख्यालय पुरानी बाजार, रई, टकाना के साथ ही नगर के कई हिस्सों में होली की धूम रही। बैंक रोड में कांग्रेस नेता मनोज ओझा के घर पर होली की धूम मच रही। गौरंग देश के प्रसिद्ध होली मजेड़ा में परंपरागत होली के मैदान में शुरू हुई थी, जिसके बाद होलियार समूह में रतवाली पहुंचे। यहाँ गोरेल मंदिर में खड़ी होली का गायन किया गया। गोरेल तेरी महिमा अति भारी, काली है तुम्हारी माई के साथ भक्ति पर आधारित कई होलियों का यहाँ गायन किया गया। होली के महंत नीलांबर गुरानी के नेतृत्व में होलियारों ने यहाँ घर घर जाकर होली गायन किया। ब्यालकटिया में भी होली की घूम रही। यहाँ होलियारों ने मधुबन में मुरलीधर नाचे सहित कई होली गाई। महंत जोहार सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती के साथ ही केसर सिंह, तारा सिंह आदि मौजूद रहे।
अल्मोड़ा चालक परिचालकों के होली के समय घरों को जाने से केमू की आधी बसों का संचालन ठप हो गया। यात्रियों के बढ़ने बसों का संचालन कम होने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। इस कारण होली के पर्व पर आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। होली के पर्व पर काफ़ी लोग संख्या में अपने घरों को जाते हैं। केमू के भी काफ़ी चालक और परिचालक अपने घरों को चले जाते हैं, जिससे व्यवस्था पटरी से उतर गई है। चालक परिचालकों के घरों को जाने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चालक और परिचालकों के न होने से केमू की आधी के करीब बसें नहीं चल पा रही हैं। पहले जहाँ पर केमू की रोज़ करीब 50 बसों का संचालन हो रहा था, वहीं अब मात्र 25 बसें ही चल पा रही हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी आदि जगहों को पहले की तुलना में गुरुवार को काफ़ी बसें कम चली हैं, जिस कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी से जूझना पड़ा। गुरुवार को विभिन्न जगहों के लिए आवाजाही करने को केमू स्टेशन के पास यात्री पहुंच गए थे, लेकिन काफ़ी कम बसों के चलने से उन्हें देर तक इंतजार करना पड़ा। रानीखेत तहसील और सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत भैंसोली गांव के अनुसूचित जाति बस्ती के कई परिवार आज भी पेयजल योजना से वंचित है। यह बस्ती अभी भी जल जीवन मिशन से योजना से पूरी तरह जुड़ी नहीं है। गर्मियों में पानी की भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। प्राकृतिक जल स्रोत पर ग्रामीणों की निर्भरता है। पानी की कमी के चलते खेती किसानी का कार्य प्रभावित होने लगा है। भैंसोली गाँव की अनुसूचित जाति में तकरीबन 50 से 60 परिवार रहते हैं। ये लोग आए दिन पानी की समस्या से जूझते रहे हैं। ग्रामीणों के वर्ष पूर्व बनी पेयजल योजना जीर्ण शीर्ण हालत में है। ऐसे में ग्रामीणों ने जल मिशन से जोड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन यह योजना भी आज तक बस्ती वालों को पानी पिलाने में असमर्थ रही है। पर्याप्त पानी न मिल पाने के कारण जहां ग्रामीण परेशान है, वहीं सिंचाई सुविधाएं न होने के कारण फसलें सूख जाती हैं, जिसमें ग्रामीणों का आजीविका प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को कई बार आधी अधूरी जल मिशन योजना पूरी करने की मांग की गई, लेकिन विभाग भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा। कहा कि अब गर्मियों का मौसम आ गया है, ऐसे में फिर पानी के मारामारी झेलनी पड़ेगी। बारिश न होने के कारण पेयजल स्रोतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। केंद्रीय कारागार सितारगंज में बंदियों के लिए मनोरंजन, देश दुनिया की जानकारी, जीवन में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए जेल रेडियो की स्थापना की गई। गुरुवार को सीडीओ मनोज कुमार ने इसका शुभारंभ किया। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी की संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन की ओर से इसकी पहल की गई है। शुभारंभ के बाद सीडीओ ने कारागार परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने जेल परिसर में चल रही कारपेंटरी यूनिट, सिलाई यूनिट, बेकरी, कारागार पौधशाला, मिंडा कंपनी सहित विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। वहां महिला बंदियों द्वारा तैयार पापड़, अचार, मसाले आदि की सराहना की। उन्होंने बंदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए जेल प्रशासन के प्रयत्नों की भी सराहना की। जेल अधीक्षक अनुराग मलिक ने बताया कि जेल रेडियो के साबित होने से बंदियों से बेहतर संवाद किया जा सकेगा। उन्हें प्रेरणादायक पॉडकास्ट न्यायालय से बंदियों के हितों में प्रदत्त दिशा निर्देशों से अवगत कराने में आसानी होगी। साथ ही समय समय पर बंदियों को फरमाइश पर गाने बजाए जा सकेंगे। यहाँ इंडिया विजन फाउंडेशन की डायरेक्टर मोनिका धवन, प्रभारी कार्यपाल अनिल यादव, संजय राणा आदि मौजूद रहे।